दर्शकों, सिलेक्टिव किलिंग सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। कारण कोई भी हो, लेकिन जिस परिवार से कोई सदस्य जाता है उसकी जो दशा होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शादीलाल भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। शादीलाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये लगातार जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है खासतौर पर माइनॉरिटी की कश्मीर में, इसके क्या कारण आपको लगते हैं? एक दर्दनाक कहानी है हमारे लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, और ये हमारे लिए ज़बरदस्त दुख है, सदमा है कि बार बार कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है और मारा जाता है जी। ये पहले से 1990 से शुरू हुआ था, बाद में थोड़ा रुका था, लेकिन 2014 से जो फिर से ये शुरू हुआ, कश्मीरी पंडितों को मारना, चुन चुन कर मारना, ये एक हमारे लिए एक दर्दनाक कहानी है और एक खौफनाक कहानी है। जबकि हम कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, और कश्मीर हमारी मातृभूमि है, लेकिन इसीलिए कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाता है ताकि कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस न आ सके। और कश्मीरी पंडितों पर ये एक लेबल है, हम हिंदुस्तानी है, हमारे माथे पर, हमारे सर माथे पर तिरंगा है, जिसको हम आन बान और शान से लहराते हैं, प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं, हर एक कम्युनिटी के लोग को हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे लोगों को ही मारा जाता है। शादीलाल जी, आपके जो एफिलिएशन है वो कांग्रेस से है? बिल्कुल। और कांग्रेस जो पीएम पैकेज जो है आप ही के टाइम पे बना था, क्या आपको तब उस वक्त याद नहीं आया कि कैसे हम कश्मीरी विस्थापित पंडितों को घाटी में मरने के लिए भेज रहे हैं? नहीं सर, वो पैकेज आप ही ने बनाया था। हाँ सर, हमारी सरकार ने पैकेज बनाई थी, लेकिन पैकेज एक लाइफ डोज है। जो बच्चे बर्बाद हुए थे, पढ़े लिखे थे और गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करते थे, हमने उनको बचाया। हमने मांग की थी कि हमें एम्प्लॉयमेंट दी जाए, लेकिन जिस वक्त वो पैकेज 6000 पोस्ट दिए गए, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वहाँ उस वक्त रमन बालाजी हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे, रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर थे। हम उनके पास गए थे, उनको बताया था कि नहीं, हालात ठीक नहीं है, इनको यहाँ कहीं एडजस्ट किया जाए, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इनको यहाँ ही एडजस्ट कर लेंगे जब तक हालात ठीक हो जाएंगे, जब तक इनके मकान वहाँ बनाएंगे, सैटेलाइट टाउन बनाएंगे, तब तक हम इनको यहाँ रखें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ यूथ जो लगे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नहीं जी, हमें कश्मीर में एडजस्ट किया जाए, हम कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए जाएंगे। उनको ये शौक था, हम कश्मीरी है, कश्मीरी पंडित है, हम अपनी मातृभूमि में ड्यूटी देंगे। लेकिन उसके बाद भी 2014 तक ये हमारे पैकेज मुलाजिम अच्छी तरह रहते थे, बिल्कुल ठीक। 2014 के बाद से क्या बदलाव आ गया? क्योंकि बीजेपी की हुकूमत आ गई दिल्ली में। नहीं, बिल्कुल क्या कारण? सही बात है। जब बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने वादे किए, बताया कि धारा 370 हम उठाएंगे। उठा दी 35A उठा दी तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएंगे, कोई किलिंग नहीं हुई, लेकिन ज्यादा हो रही है। सरकार का फेलियर है, सरकार फेल है हर लिहाज से। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाता है। आप देखें, पुलिस वालों को घर जाकर मारा जाता है, सरदारों को मारा जाता है, और मुस्लिम जो हिंदुस्तानी है, जो तिरंगा लहराते हैं, जो हिंदुस्तान पर भरोसा रखते हैं, फख्र करते हैं, उनको भी मारा जाता है। कश्मीरी पंडित इसलिए ज्यादा टारगेट किया जाता है ताकि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर ना आए। जी। ये जो कल की किलिंग हुई है, वो तो पहले से वहां पे रहते थे, उन्होंने तो पलायन भी नहीं किया था, फिर उनको क्यों मारा गया? वही बात है। आपने पैकेज की बात की थी, क्यों गए वो वहां ड्यूटी देने के लिए? लेकिन जो वहां ही रहे थे, उन्हीं के साथ बैठे थे, उन्हीं के साथ उठते बैठते थे। इन्होंने सोचा अब कश्मीरी पंडित डिमांड करते हैं, कोई कहता है सैटेलाइट टाउनशिप बनाओ, कोई कहता है 2 बनाओ, कोई बताता है 1 बनाओ, लेकिन सारे कहते हैं हमें वापस जाना है कश्मीर। ये उसी का जवाब देते हैं, नहीं, कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं आने चाहिए, इसीलिए कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जाता है। जो वहाँ कश्मीरी पंडित है उनको भी खौफजदा किया जाता है ताकि वो भी वहाँ से भाग जाए। लेकिन बार बार मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगा कि आपको जब पता था, आपकी हुकूमत दिल्ली में थी, यूपीए सरकार थी,
तब ये पीएम पैकेज के तहत 6,000 नौकरियां निकाली गई थी और ये भी तय था कि इनको कश्मीर में ही लगना है, नौकरियां इसलिए दी जा रही थी। तो फिर आपने उस पैकेज को एग्री क्यों किया? देखिए, बच्चे मजबूर थे, लड़के मजबूर थे, जो पढ़े लिखे थे, फ्रस्ट्रेट हुए थे, गलत काम करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया हमें रोजगार मिला और सरकार ने उनके लिए, उस वक्त के सरकार ने उनके लिए हर एक फैसिलिटी रखी थी, जबकि उनके बच्चों को उन्होंने बताया था कि फ्री एजुकेशन देंगे, वहाँ उनके मकान बनाएंगे, उसके अलावा 7 लाख रुपया उनको कंपनसेशन देंगे। लेकिन जब 2000 वो सरकार कर रही थी ना, वो आहिस्ता उन्होंने ट्रांजिट कैंप आप 2014 पे ही अटकी हुई है कि 2014 के बाद जब बदलाव हुआ, यूपीए सरकार की, एनडीए सरकार की, उसके बाद से आतंकवाद बढ़ा और कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया गया। अब यही कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँ, और हुआ भी, ये सही बात है, मैं गलत नहीं बताता। आप 2014 से पहले 2009 से 2014 तक देखे, काफी हालात नॉर्मल हुए थे और कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं छेड़ा जाता था, कश्मीर में नहीं। 2014 के बाद ही क्या कारण मानते हैं आप? इन्होंने फिर शुरू किया। क्या कारण? सरकार का फेलियर, सरकार की पॉलिसियां ठीक नहीं है, सरकार की नातजुर्बाकारी, सरकार की मस्त रहना कुर्सियों पर, नींद, गहरी नींद में सोना, कारण तो यही है। शादीलाल जी, यूपीए सरकार के कार्यकाल में घाटी के उस ओर अलगाववादियों का कैलेंडर चलता था। अलगाववादी कहते थे सोमवार को बाजार बंद रहेगा, इतने दिन बंद रहेगा, तो वो बंद रहता था। स्टोन पेल्टिंग लगातार चलती रहती थी, स्टोन पेल्टिंग बंद हुए, अलगाववादियों के दरवाजे बंद हुए, उसके बावजूद भी आप सरकार को कोई क्रेडिट नहीं देते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, मैं इसका जवाब दूंगा। आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए, पहले तो पत्थरबाजी हुई थी, पाकिस्तान से पैसा आता था, उस पर लोग चलते थे। आज हमारे हिंदुस्तान का, भारत सरकार का पैसा उनके पास जाता है, वो तिरंगा उठाते हैं लेकिन पैसे देकर, दिल से नहीं, मन से नहीं उठाते हैं, और काम करते हैं वो लोग मिलिटेंटों का, उनको रास्ता दिखाते हैं, उनको बताते हैं। फर्क इतनी है, आज जो भी वहां तिरंगा, आप देखें, हिंदुस्तान सरकारी खजाने खाली किए जाते हैं और उन लोगों को पैसा दिया जाता है कि आप तिरंगा उठाए, लेकिन मन से नहीं उठाते हैं। अगर मन से उठाते तो उन्हीं के गांव में, उन्हीं के शहर में क्यों एक कश्मीरी पर 2 कश्मीरी पंडितों को कल मारा जाता? ये तो साबित करता है ना। पहले तो ये मिलिटेंसी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान को ये करना है, लेकिन हमारी सरकारें फेल है इसमें। चाहे पहले पत्थरबाजी से किया जाता था, वो पैसे लाते थे, पाकिस्तान का पैसे पर रोक लग गई। शादीलाल जी, यूपीए सरकार अपने खजाने खाली करती थी, बच्चों के हाथों में लैपटॉप की जगह गन पकड़ाती थी, पत्थर पकड़ाती थी, और अब अगर ये पैसा देकर के तिरंगा पकड़ा रहे हैं तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कौन बताता है हमारी सरकार लैपटॉप के बजाय गन पकड़वाती थी? नहीं, गलत बात है ये। देखे, उस सरकार में देखे लोग खुश थे, लोग आज देखे, आज इस सरकार में महंगाई कितनी है, लोग रो रहे हैं, सड़कों पर धरने पर है। उस वक्त ये नहीं था, उस वक्त तो भी लोग खुश थे, गुजारा अच्छी तरह करते थे। आज इतनी महंगाई है, आज हर एक लोग, हर एक तबका, हर एक कम्युनिटी रो रही है, सरकार की आंखें खुलती नहीं है। बिट्टा कराटे की बीवी को सरकार नौकरी देती थी, सलाहुद्दीन के 3 बेटों को नौकरी देती थी, अपीज किया जाता था, तब ये शांति रहती थी। समझौता किया, सौदा किया जाता था अलगाववादियों के साथ। बिल्कुल सौदा नहीं था जी। सरकार की अपनी अपनी पॉलिसियां होती थी। उस वक्त की सरकार की अपीजमेंट की थी? नहीं, अपीजमेंट नहीं। उस वक्त की सरकार ने लगभग मिलिटेंसी 2014 तक खत्म की थी। आप देखें, रिकॉर्ड होगा। और 2014 के बाद देखें कितने लोगों को मारा गया। ज्यादा मिलिटेंसी आज है जी। आज की ही सरकार ये अपीजमेंट पॉलिसी कर रही है। अगर एक मिलिटेंट है, हाल ही में तो वो मिलिटेंट पकड़ा गया जो बीजेपी के साथ था, और फिर इन्होंने इनकार किया, नहीं हमारा मेंबर ही नहीं था, जिन्होंने कन्यालाल को मारा, वो बीजेपी के साथ नहीं है। अगर मैं बताऊं, अगर जांच की जाएगी तो बीजेपी वाले आज उन लोगों को पैसे देते हैं अपने मुफाद के लिए, अपनी पार्टी में शामिल के लिए, जो सरासर मिलिटेंट्स हैं।
जी। जो मिलिटेंसी से वाबस्ता है। जी, लेकिन आप जैसे लोग, आपके लोग तो जवाहरलाल नेहरू जेएनयू में जाकर के उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, एक अफजल मरेगा, हर घर में अफजल पैदा होंगे। वो ये तो राहुल गांधी गए थे ना जेएनयू में। बात सुनिए, जी, बात सुनिए जनाब, ये तो सारे कांग्रेस के खिलाफ जो बातें हैं की जाती है, लेकिन जो भी ऐसे लोग होते हैं बीजेपी में जाकर वो अच्छे बनते हैं, वो उस वक्त गलत नहीं होते। राहुल गांधी बीजेपी में गए ही नहीं है, उनको जाने नहीं राहुल दे रहा गांधी है। हमारा लीडर है, एक अच्छा लीडर है, साफ दिल है और अच्छी नीति रखता है। कल ही आपकी लीडरशिप की हवा निकल गई है। कोई हवा नहीं सोनिया गांधी ने प्रचार कमेटी का चेयरमैन बनाया है गुलाम नबी आजाद को, उन्होंने अगले 10 मिनट में रिजाइन दे दिया। देखिए, जितना भी ये बताया जाता है कोई हवा नहीं निकलेगी। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है और उभरने वाली है, फिर से कांग्रेस आएगी, मैं गारंटी देता हूं जी। और इस देश को अगर संभालेगी कांग्रेस पार्टी ही संभाले। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी कितने गलत आर्टिकल बनाए, उसने ये किया, लेकिन हमें कश्मीरी पंडितों को उन्हीं का मेरे ख्याल में जिद निकाला जाता है कि एक कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था और आज शायद उसीलिए हमारे कश्मीरी पंडितों को जानबूझकर मरवाया जाता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी के पास सरदार पटेल को छोड़ करके जवाहरलाल नेहरू ने खुद कश्मीर को हैंडल किया और बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मुझे बताए, जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ, जवाहरलाल जी प्राइम मिनिस्टर बने, इस देश में क्या था? सुई धागा भी नहीं अपना था, हम गुलाम थे अंग्रेजों के। उस वक्त का देश हमारा भारत देखा जाए और आज का भारत किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। जवाहरलाल की दशा के, जवाहरलाल की पॉलिसी के और उनके साथ जो भी लीडर थे, सारे लीडर मिलकर आज ये देश महान है, लेकिन उनकी बदौलत है, कांग्रेस की बदौलत है। जवाहरलाल महान है शादीलाल जी, देश महान है, लेकिन कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस का ग्राफ 2 डिजिट पे आ गया है, कहीं 1 डिजिट पे ना आ जाए, चिंता इस बात की लगी हुई है। बात सुनिए, आज खौफजदा है, प्रेस खौफजदा है, मीडिया खौफजदा है, आप खुल के बोल रहे हैं। कांग्रेस की बात न की जाए, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो फिर से आएगी और देश को कांग्रेस ही मजबूत बना सकती है, देश के लोगों को कांग्रेस ही पाल सकती है। इन्होंने क्या रखा इस देश में? ये दूसरी पार्टी को इरिटेशन देते, बेचकर सब कुछ खाया, बेचकर सब कुछ खाया। शादीलाल जी, जो सेना के पराक्रम पर भी डाउट करती है, कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ, कितने लोग मरे, इस तरह के सवाल उठाती है, तो उसका तो फिर कहीं ना कहीं गुस्सा तो निकलता ही है फिर पब्लिक। नहीं, किसी ने नहीं किया। अलबत्ता यह बताया, अगर आज मीडिया दुनिया भर में हर जगह पर है है ना जी, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो किसी मीडिया चैनल ने उस वक्त नहीं दिखाया कि कितने लोग पाकिस्तान में मारे, कहां पर स्ट्राइक हुई। एक दरख्त मैंने देखा, मैंने किसी में देखा था एक दरख्त, उसकी छलनी हुई थी, लेकिन हमने वो मिलिटेंट नहीं देखे, हमने वो कैंप नहीं देखा जिस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हम सर्जिकल डेलीगेशन को लेके जाना चाहिए था, वहां पे बताना चाहिए था ना। सर्जिकल मोदी जी को चाहिए था एक स्पेशल जहाज पहले सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भेजते, साथ में कांग्रेसियों को जहाज भर के वहां लेते, गिनो कितने लोग मरे। नहीं, आज सेना की बहादुरी पर फख्र है, हमें फख्र नहीं कर रहे आप, डाउट हमें फख्र है, फख्र नहीं, आप डाउट कर रहे हैं। सेना पर हमें फख्र है, फौज पर हमें फख्र है, आर्मी पर हमें फख्र है, पुलिस पर हमें फख्र है, तभी तो आप सबूत मांगते हैं कि बिल्कुल नहीं। फौज की अगर अपमान करता है, आज 4 साल के लिए फौज में नौकरी देंगे तो फिर निकालेंगे, कौन करता है? बीजेपी कर रहा है, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने फौजियों को इज्जत दिया है, एहतराम दिया है और कांग्रेस पार्टी फौजियों के लिए जान देने लिए भी तैयार है और देगे भी। देखिए, ये प्रोपेगेंडा जो बीजेपी वाले करते हैं, ये प्रोपेगेंडा है उनके, इनसे उनको कुछ होने वाला नहीं है, तो बल्कि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल देश उन्होंने बर्बाद किया है और करने पर तुले हुए। मुझे बताओ, बीजेपी के इन 8 साल में, अब 9 साल हो जाएंगे, ये कहते हैं कागजी डेवलपमेंट बताते हैं,
हमने वो किया। जरा मेरे साथ आ, मैं जम्मू में दिखाऊंगा, सड़कें दिखाऊंगा, बाकी चीजें। पानी नहीं है, जम्मू वालों को बिजली नहीं है, पीने के लिए साफ राशन डिपो पर राशन नहीं है, खांड नहीं है, महंगाई कितनी है, दूध पर जीएसटी वगैरह, बच्चों की पढ़ाई पर जीएसटी वगैरह लगाना। कौन सी सरकार है? क्या किया इस सरकार ने देश के लिए? शादीलाल जी, कोविड फेज 1, फेज 2, फेज 3 में जो किया है, जो बूस्टर डोज दी है, जो राशन दिया है, वो पिछली किसी सरकारों ने नहीं दिया है। राशन देने में धांधलियां की इन्होंने, और अपने लोगों को क्विंटलवार चावल बेच दिए, गरीबों तक वो भी नहीं पहुंचा, ये कागजी प्लान बताते हैं। और कोविड के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर इन्होंने बिजनेस बनाई। जो बीमार, जो पेशेंट अस्पताल में था, उसको वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, और जब उसकी डेथ अस्पताल में हुई तो उससे पैसे चुकाए गए, पैसे लिए गए, जलील किया गया, उसको पैसा लिया गया उससे, लाश भी नहीं दी, लाश जलाने के लिए पैसे मांगे गए। ये बीजेपी का काम है। और जो मजदूर रास्ते में चलते चलते मर गए, रास्ते में चलते, अस्पताल में देखा नहीं हमने, बस हम जा रहे थे, बहुत सारे जा रहे थे, क्यों नहीं जा रहे थे? कोरोना वायरस में जितना कांग्रेस पार्टी ने मदद किया लोगों का, उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। हमारी पार्टी उस वक्त कांग्रेस पार्टी खड़े थी। आखिरी सवाल आपसे कि 2014 के बाद ही कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, तो इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, जब तक सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं बनेगी, जब तक सरकार वोट बैंक की पॉलिसी नहीं छोड़ेगी, ये सिर्फ वोटों के पीछे है। ये सोचते हैं कि हम उसको अब ऐड कर लेंगे, उसको 10,000 देंगे, उसको 50,000 देंगे, कश्मीर में उसको ₹1,00,000 देंगे, उसको बताएंगे बीजेपी में, हमारी पार्टी में लोगों को जुड़ाओ। लेकिन ये उसी काम में लगे हैं, तो उसकी तरफ इनको ध्यान हटा है, जिसकी वजह से किलिंग हो रही है। और जिनको ये जोड़ते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं आज आपके माध्यम से, आप हिंदुस्तान का खजाना खाली कर रहे हो, उन लोगों को पैसे देते हो जो हिंदुस्तान को चाहिए, आपको चाहिए पत्थरबाजों को पैसा नहीं, वो तिरंगा इसलिए उठाते हैं हिंदुस्तान का खजाना खाली करने के लिए। पाकिस्तान का बंद हो गया, हिंदुस्तान का वो उनके पास पॉलिसी ये बनी हुई है। कहां से हम हिंदुस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है, बल्कि हिंदुस्तान को जब खजाने खाली करने की कोशिश होती है तब हिंदुस्तान कमजोर है। वही पॉलिसी है। आप एक और पॉलिसी बना दीजिए, पीएम पैकेज दे दीजिए, अब 10,000 लोगों को नौकरी दे दीजिए, फिर कश्मीरियों को उधर भेज दीजिए। आप कौन सी पॉलिसी चाहते? कश्मीर हमारी मातृभूमि है, कितनों को मारेंगे, हम कश्मीर जाएंगे, कश्मीर में रहेंगे जी, हमें रहना है। लेकिन सरकार के लिए शर्म है, जो सरकार लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती है। सरकार किस लिए होती है? सरकार किस लिए बनाई होती है कि सरकार को बड़ा राज किया, आपकी पार्टी ने बहुत देर राज किया देश में, वो भी नहीं कश्मीरी पंडितों को वापस ले जा सकी। आप क्या कैसी बातें करते हैं? नहीं, उन्होंने शुरू किया था ना, हमारी पार्टी ने शुरू किया था। और 2014 तक आप मुझे बताएं, जब पैकेज हुई थी, एक भी कश्मीरी पंडितों के साथ हाथ भी लगाया होगा किसी ने? जी। अगर मुझे बताओ, कहीं रिकॉर्ड है तो मैं मान लूंगा हमारी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कहते हैं मैच फिक्स था, आपके मिलिटेंटों के साथ भी लेन देन चलता था, सेपरेटिस्ट के साथ भी चलता था। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं, इनका था जी, इनका था। जो मिलिटेंट इनके पास थे, जो पकड़े गए, जिन्होंने कन्हैयालाल को मारा, इनका साठगांठ उनके साथ है, मिलिटेंटों के साथ इनका साठगांठ है। हमारा कांग्रेस का नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इतने अलगाववादी तब तो बड़ा हल्ला करते थे, पोस्टर। देखिए, 1990 में मिलिटेंट सरकार किनकी थी? जी, वीपी साहब की। और इनके 88 पार्लियामेंट मेंबर उनके साथ थे, उनके बलबूते पर थे, हमारी नहीं थी ना। और जब भी कश्मीरी पंडितों को मारा, सेंटर में बीजेपी सरकार थी। क्या बताते हैं ये बीजेपी वाले, क्या बताएंगे? हमारी सरकार नहीं थी। वंधामा किलिंग मैसेकर जो हुआ, बाकी मैसेकर सरदारों का जो हुआ, बीजेपी की सरकार में हुई थी। उस वक्त सेंटर में बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी। शादीलाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।